हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस्ट एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड का एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है। 16th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के दिन इस बार ये एग्जामिनेशन होना है। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आई होप आपने डाउनलोड कर ली होंगे। अपने आज की इस सुपर फास्ट सीरीज में रैपिड फायर सेशन में हम 10 मिनट में डिस्कस करेंगे 5 रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम, जिसमें कि DNRLM है, SPMRM है, मनरेगा है, PMGSY, PMAY ग्रामीण। आप सभी के लिए असाइनमेंट ये है कि आप ये देखिए कि क्या आपको सभी के फुल फॉर्म प्रॉपरली पता है कि नहीं पता है। DNRLM मानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये सारी स्कीम्स के एक्रोनिम और उनके फुल फॉर्म है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि नाबार्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे क्विकली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समझने की जरूरत है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो दोस्तों, जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम पे या सबसे ज्यादा टेलीग्राम पे, उस टाइम को थोड़ा सा अगर आप यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपकी एक डिफरेंट काइंड की लर्निंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी स्कीम मेंशन है। हम तो 5 ही डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ सारी स्कीम मेंशन है, इनको आप कवर कर सकते हैं। और एम्स के थ्रू ही आप पता कर सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनकी क्या स्कीम्स है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे DNRLM से। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसको आजीविका भी कहा जाता है। आप देखेंगे आजीविका NRLM, नाबार्ड के सिलेबस में भी आजीविका मेंशन है। अब ये है क्या? बेसिकली 1999 में लॉन्च की गई थी और तब नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्कीम किसके लिए है? ग्राम स्वरोजगार के लिए। मतलब खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके या फिर लाइवलीहुड जनरेट किया जाए। 2011 में इसका नेम चेंज करके इसको NRLM कर दिया और आजीविका इसको कर दिया NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2015 में इसको रीनेम किया गया DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना रूरल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो ये बेसिकली किस चीज के लिए है? टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग पुअर हाउस होल्ड विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। Okay, it will provide them sustainable livelihood rather than just giving benefit under the government scheme। तो ऐसा नहीं है सिर्फ सब्सिडी देनी है, ये नहीं है कि सिर्फ कुछ कर देना है। ये एम है कि ऐसा कुछ करना है कि लोग खुद से अपनी इनकम जनरेट करना शुरू करें, और वो भी कौन? स्पेसिफिकली वनरेबल एंड रूरल सोसाइटी या फिर रूरल पीपल। फीचर्स क्या है? यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन है। यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब है हर एक फैमिली से एटलीस्ट वन मेंबर को इसमें इंक्लूड करना है और वो फीमेल मेंबर होंगी, और वनरेबल सेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बहुत अमीर थे उन्होंने मिला के ग्रुप बना दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर की कौन पुअर है कैसे पता चलेगा? वो पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन। उन सभी को फाइनेंशियली इंक्लूड करना है। जो एसएचजी बनेगा उसको बैंक से इंक्लूड करना है, उसको लोन प्रोवाइड करना है, बैंक से पूरी हैंड होल्डिंग होगी। लाइवलीहुड कन्वर्जेंस एंड पार्टनरशिप। आप देखेंगे ई सरस मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया ताकि DNRLM के प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके। सेंसिटिव सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये DNRLM की सारी चीजें हैं। इसके अंदर आप देखोगे 2-3 इसके सब स्कीम है। एक मेजर सब स्कीम है जो क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो है MKSP, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अब आप देखेंगे ये क्या एम है? बेसिकली कैपेसिटी ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर टू एक्सेस द रिसोर्स ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन एंड स्कीम विद कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क। एम क्या है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है। एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए जेनरिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ पुअर जो एसएचजीज है उनको थोड़ा सा अच्छे से बिल्ड किया जा सके। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन फार्मर्स के लिए बनाए जा सके, और कम्युनिटी रिसर्च पर्सन और कम्युनिटी पैरा प्रोफेशनल्स इसमें स्टैब्लिश किए जा सके। ये MKSP है, तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये 2010-11 में लॉन्च की गई थी। ये भी DNRLM के अंदर आती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर वुमेन बाय स्ट्रेंथनिंग एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुअर वुमेन फार्मर एंड लेवरेज देयर स्ट्रेंथ टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये है। वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखेंगे 65% ऑफ द टोटल फीमेल वर्कर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैं, और आउट ऑफ द टोटल कल्टीवेटर्स हैं उसमें 30.3% आर फीमेल, और आउट ऑफ 144.3 मिलियन एग्रीकल्चर लेबरर्स 42.6% आर वुमेन। क्या समझने की बात है यहाँ से? ये समझने की बात है एग्रीकल्चर में बहुत सारी महिलाएं पहले ही काम कर रही हैं, बट डिसीजन मेकिंग में, ये डिसीजन मेकिंग आपका सब्जेक्ट नहीं है, डिसीजन मेकिंग मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में उनका रोल कम रहता है। तो उसको इंक्रीज करना है, जिसको जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर मीन स्ट्रीमिंग इन एग्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। अर्लियर दिस स्कीम वाज पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज।
आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की। ये एक ब्रेन चाइल्ड है या फिर हम कह सकते हैं ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ओके, सो आप देखेंगे ये जो बेसिक ये स्कीम है, ये क्लस्टर वाइज स्कीम है क्या। 2016 में छत्तीसगढ़ में इसको लॉन्च की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है नेशन रूरल अर्बन मिशन का, to stimulate local economic development, enhance basic services, and create well-planned rural-urban clusters. तो प्लान रूअर्बन क्लस्टर हम बना सके और वहां पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं, बेसिक कम्युनिटीज हैं, वो सारी प्रोवाइड हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे बेसिक कम्युनिटीज में क्या आता है, जैसे सैनिटेशन आता है, स्किल डेवलपमेंट है, डिजिटल लिटरेसी, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर है, ये सारी चीजें हैं। अब रूअर्बन क्लस्टर हम क्या है किसे रहे हैं, तो रूअर्बन क्लस्टर क्या है, एक ज्योग्राफिकल कंटीजियस विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 25,000 से 50,000 होगी इन प्लेन कोस्टल एरिया और 5,000 टू 15,000 होगी डेजर्ट, हिली और ट्राइबल एरिया में। तो ये एक रूअर्बन क्लस्टर बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज होगा और उसको हम एक क्लस्टर कह रहे हैं। याद रखिएगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 25,000 टू 50,000 इन प्लेन एरिया, डेजर्ट, हिली और ट्राइबल एरिया में 5,000 टू 15,000, ये एसपीएम आरएम है। ओके, इसके बाद आती है मेजर स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसको हम बोलते हैं। तो आप देखेंगे मनरेगा को लॉन्च किया गया था या फिर ये नोटिफाई हुई थी बेसिकली फर्स्ट 2005 में और स्टार्ट हुई थी फरवरी 2006 से इन 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, और 2009 में इसका नेम चेंज करके नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था और इसका बेसिक एम क्या है, 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. Unskilled manual work इसमें दिया जाता है। जिस दिन ये डिमांड जनरेट की जाती है, क्योंकि डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, उसके 15 डेज के अंदर वर्क प्रोवाइड करना होता है। ये पीओ की जिम्मेदारी होती है। पीओ बोले तो प्रोग्राम ऑफिसर। ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 डेज से कम का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड रिसोर्स बेस ऑफ पुअर, प्रोएक्टिवली इंश्योर द सोशल इंक्लूजन और अल्टीमेटली क्या स्ट्रेंथन होंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस स्कीम को तो कैसे भी आप कवर कीजिए, कैसे भी मतलब अगर इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स जो मिलेंगे वो भी आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, बाकी एक बार वेबसाइट आपको जरूर विजिट करनी है। 2000 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 25 दिसंबर को बर्थडे आता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का और 2000 में वही प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इसलिए नहीं कि बर्थडे की डेट के दिन लॉन्च हुई थी, इसलिए भी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर वर्क करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्या एम है, टू प्रोवाइड द ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू ऑल कनेक्टेड इनहेबिटेंट्स, जहां पे 500 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड 250 इन द ट्राइबल एरिया, ये टारगेट किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अभी भी ये स्कीम चल रही है और अभी जो चल रही है वो इसका फेज 3 चल रहा है। फेज 3 में इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हुए हैं। अंडर द PMGSY 3 scheme, it is proposed to consolidate 1,25,000 kilometer road. The duration is scheme is 2019-22, 2024 and 25। करना क्या है, क्योंकि बेसिक रोड्स तो बन चुकी हैं बट जो हैबिटेशन है उसको कनेक्ट करना है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट से, रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट से, हायर सेकेंडरी स्कूल से, हॉस्पिटल से, मतलब लोगों को अब इससे कनेक्ट करना है। गांव तक रोड आ गई पर गांव के अंदर भी चीजों को कनेक्ट करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अभी भी चल रही है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, पहले 2022 तक था हाउसिंग फॉर ऑल, इसकी टैगलाइन है। 2024 तक इसको आगे इंक्रीज किया गया है। एम क्या है अगेन कि जो भी कच्चा हाउस या फिर डिलापिडेटेड हाउस में रह रहे थे उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करना है, हाउसिंग फॉर ऑल। और ये 2016 में शुरू हुई थी, 2024 तक इसका टारगेट इसको किया गया है। ओके, अब आप देखेंगे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू कवर 1 करोड़ हाउस होल्ड लिविंग इन अ कच्चा हाउस और डिलापिडेटेड हाउस इन द 3 years, ये इनिशियल एम रखा गया था। इंपॉर्टेंट इसमें ये है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में करने वाले हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि उस दिन मैं फिर आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखिए एम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल सिटीजंस इन द रूरल एरिया टू कंस्ट्रक्ट पक्का हाउस, और इसके लिए जो सैंक्शनड अमाउंट है या फिर हम कह सकते हैं जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, वो 1.2 लाख रुपीस इफ इट इज बिल्ट इन हिली रीजन
इन प्लेन रीजन, और अगर वो हिली रीजन में है तो फिर उसके लिए 1.3 लाख रुपीस। ओके, प्लेन में 1.2 लाख रुपीस, हिली रीजन में 1.3 लाख रुपीस। और साथ ही साथ 90 डेज का एम्प्लॉयमेंट वर्क मनरेगा के अंदर दिया जाता है, जिसके इक्विवेलेंट वैल्यू लगभग 18,000 होती है। इसके अलावा 12,000 रुपीज दिए जाते हैं टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करने के लिए। जल जीवन के मिशन के अंतर्गत आप देखेंगे कि वाटर पाइपलाइन प्रोवाइड की जाएगी, पाइप वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा। उज्ज्वला स्कीम से एलपीजी कलेक्शन, उजाला स्कीम से जो एलईडी बल्ब्स हैं, तो ये बेसिकली कन्वर्जेंस हो जाएगा सारे ही प्रोग्राम्स का। ये बेनिफिट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज और कि कितना इस एरिया होना चाहिए, सो 25 स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना और 5 स्कीम्स के बारे में। आई होप कि इनसे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन एंड आंसर से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे अभी हमने स्कीम डिस्कस की तो आपको रिलेटिवली लगा होगा इजी है, ऐसा ही हमने लाइव क्लास में भी किया था, बट जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट मालूम पड़े थे। तो इसलिए क्वेश्चन एंड आंसर बहुत जरूरी है। 5 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री एग्जाम भी की तरफ से हैं, कोई टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने भी कर लेते हैं तो, हालांकि करना बहुत मुश्किल होता है, बट ट्राई कीजिए, जरूर आप कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।